हाउ यू गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ज्ञानम शिक्षा के अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा इंडियन पिनल कोड के सेक्शन मिसकैरेज के बारे में, जो कि है सेक्शन 313 और 314। पिछली वीडियो में हमने 312 सेक्शन को डिस्कस किया था। 313 और 314 उससे ही रिलेटेड है। ओके, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमने जो है अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। ओके, तो उस वेबसाइट पे मैं जैसे कि सारे नोट्स एमसीक्यूज डाला करूँगा। आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो, और उस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले गाइस, जो सेक्शन 313 है कोजिंग मिसकैरेज विदाउट द वुमेन कंसेंट, जो सेक्शन 313 है वो स्पेसिफिकली उससे ही डील करता है जब कोई वुमेन का अबॉर्शन या मिसकैरेज करवाया होगा उसकी मर्जी के खिलाफ। ओके, लेकिन जो 312 सेक्शन था उसमें क्या था, उसमें ये था कि चाहे उसकी मर्जी हो भी तब भी उसको उसी में पनिशमेंट होगी। ओके, अगर वुमेन की मर्जी है तो 312 लगेगी वुमेन के ऊपर भी। ओके, अगर वुमेन की मर्जी नहीं है और किसी ने उसकी विल के खिलाफ, उसकी कंसेंट के खिलाफ अगर काम कर रहा है, उसको सज़ा होगी 313 में। ओके, 313 में सज़ा होगी। इसमें क्या लिखा हुआ है, हु एवर कमिट्स ऑफेंस डिफाइन इन लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन। मतलब कि अगर कोई ऐसा काम करता है, अगर कोई वुमेन का मिस कैरेज करवाता है, ओके, वुमेन की मर्जी के खिलाफ, उसकी इच्छा के खिलाफ, तो उसको इसमें पनिशमेंट होगी। लेकिन वुमेन अपनी मर्जी से करती है तो वुमेन को जो तो 312 में वुमेन को भी पनिशमेंट होगी। लेकिन 313 में वुमेन को पनिशमेंट नहीं होगी, जिससे जिसको उसने करवाया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर वुमेन का हस्बैंड है या सास है, कोई भी है, अगर उन्होंने ऐसा करवाया होगा वुमेन की विल के खिलाफ, कंसेंट के खिलाफ, तब उनको जो है 313 में पनिशमेंट होगी। लेकिन वुमेन को इसमें पनिशमेंट नहीं होगी, वुमेन को पनिशमेंट होगी 312 में होगी। ओके, अगर उसने इच्छा से, स्व इच्छा से, और या फिर उसने किसी के दबाव में रहकर वो काम करवाया होगा, तब भी उसको पनिशमेंट होगी, लेकिन 312 में होगी। लेकिन 313 में जो है वो जिसके दबाव में आकर उसने किया होगा उस पर्सन के खिलाफ 313 में कार्रवाई होगी। ओके, अगर वुमेन की इच्छा के खिलाफ है। और इसमें आपको बता देता हूँ पनिशमेंट कितनी है। shall be punished with imprisonment for life or imprisonment for either discretion for may expand to 10 year also be liable to fine। या उसको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, या 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, और उसको फाइन भी हो सकता है। ओके गाइस, आगे बात करते हैं 314 सेक्शन की। 314 सेक्शन क्या कहता है, डेथ कोज बाय एन एक्ट डन विद इंटेंशन टू कोज मिसकैरेज। अगर कोई ऐसा काम कर रहा था, मिसकैरेज करवाने की कोशिश कर रहा था या कर रहा था, उससे जो है वुमेन की, जो औरत है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी और उसके खिलाफ कैसे प्रोसीडिंग होगी। इसमें ये लिखा हुआ है, whoever with the intention to cause miscarriage of a woman with child does any act cause the death of such woman shall be imprisonment for description we may extend to 10 year or liable to fine। अगर कोई वुमेन का मिसकैरेज करवा रहा था या वुमेन खुद करवा रही थी, उससे जो है वुमेन की मृत्यु हो जाती है, तो उससे जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उसको करवाया होगा, उसको वो कहते हैं, उसको कहा होगा करवाने के लिए, और उनको जो है पनिशमेंट होगी 314 सेक्शन के अंदर, अगर जिसका अबॉर्ट हो रहा था उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके गाइस, इफ़ एक्ट डन विदाउट द वुमेन कंसेंट, अगर वो वुमेन कंसेंट के बिना हो रहा था, तो जो है उसको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। अगर वुमेन की मर्जी से हो रहा था और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको जिसने उकसाया होगा उसको सज़ा होगी, वो 10 साल तक हो सकती है। अगर वुमेन की मर्जी के खिलाफ हो रहा था वो सब, उसको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। ये तो हमने प्रूफ करना है कि हाँ वुमेन की कंसेंट थी या नहीं थी। वो तो हम जैसे कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है तब उसके साइन करवाए जाते हैं, कंसेंट साइन होते हैं, वो उससे पता लग जाता है कि वुमेन की कंसेंट थी या नहीं थी। इसीलिए डॉक्टर जो हैं वो पहले ही साइन करवा लेते हैं। ओके गाइस, ताकि हम पे कोई ब्लेम ना आए।
जो सेक्शन 314 में जो सज़ा होगी वो कितनी होगी? शैल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर एदर डिस्क्रिप्शन में 10 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर वो वुमेन का जो भी मिसकैरेज करते हुए उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको 10 साल की सज़ा होगी अगर वो वुमेन के मर्जी मर्जी से था। ओके, अगर वो वुमेन की मर्जी के खिलाफ था और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको जो होगी सज़ा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट अबव मेंशन, जहाँ उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है या उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है। लेकिन अगर वो वुमेन की मर्जी से था उसको सज़ा 10 साल की होगी। ओके गाइस, सो आगे है इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नो द एक्ट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। इस सेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि उसको ये पहले से ही पता हो कि ये करने से उसको डेथ हो सकती है। बस उसका जो मिसकैरेज, अगर उसने मिसकैरेज करना, उसका जो अबॉर्शन करवा दिया या उसको अबॉर्शन करते हुए कोई डेथ हो गई, ओके, तो ऐसा ही माना जाएगा कि 314 में उसको लिया जाएगा। अगर वो ऐसा कह दे कि हाँ हम ये तो छोटा सा ऑपरेशन था, हमें थोड़ी पता था कि इसकी डेथ हो जाएगी ऐसे वगैरह, वो ये नहीं कह सकता, वही एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि हमें नॉलेज नहीं थी। ओके, नॉलेज हो या ना हो इस सेक्शन में कवर होगा अगर उस वुमेन की डेथ हो जाती है। ओके, इसमें केस है सुरेंद्र चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस। इसमें क्या था, द अक्यूज्ड हैज़ इलिसिट रिलेशन विद डिसीज, जो अक्यूज था उसके जो इलिसिट गैर नजायज़ संबंध थे, ओके, डिसीज़ के साथ। वैन शी बिकेम प्रेगनेंट, जब वो प्रेग्नेंट हो गई, ही टुक टू हर क्लिनिक, उसने जब वो प्रेग्नेंट होगी तो वो उसको जो है क्लिनिक पे ले गया, डॉक्टर के क्लिनिक पे ले गया। ओके, जो डॉक्टर का क्लिनिक वो गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं था। ओके, उनको कोई भी टर्मिनेट करने की, प्रेगनेंसी टर्मिनेट का लाइसेंस नहीं मिला हुआ था। वहाँ पे ले गया और उसने उसका अबॉर्शन करवा दिया। अबॉर्शन करवाते समय उसी प्रोसेस में उसकी डेथ हो जाती है और डॉक्टर के ऊपर 314 का मुकदमा हो जाता है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट था, वो जो हॉस्पिटल था वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं था, इसीलिए डॉक्टर के ऊपर भी 314 लग जाती है और 34 आईपीसी लगती है। 34 आईपीसी क्यों लगती है? 34 आईपीसी है कॉमन इंटेंशन के लिए। अगर दो पर्सन का सेम कॉमन इंटेंशन हो, सेम काम करने की इंटेंशन हो, तो 34 लग जाती है साथ में। यही था 314 और 34 का दोनों का मिक्सचर। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी गाइस। जो ये जजमेंट है सुरेंद्र चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की, ये जजमेंट मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को शेयर करिएगा और वेबसाइट पे विजिट करिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।